आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने मुंबई को हिलाकर रख दिया। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग। बॉलीवुड के एक टॉप डायरेक्टर के घर के बाहर गोलियां चलना, क्या ये सिर्फ एक डराने वाली घटना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पैटर्न छिपा है? इस पूरे मामले को समझने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। तो हुआ यूं कि मुंबई का एक बेहद पॉश इलाका जुहू, शनिवार की देर रात थी, सब कुछ शांत था और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और बस पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बन जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था, किसने गोलियां चलाईं और उस वक्त वहां पर मंजर कैसा था। अचानक कुछ अनजान लोग आते हैं और सीधे बॉलीवुड के एक्शन किंग रोहित शेट्टी के घर के बाहर धाएं-धाएं 4 से 5 राउंड फायरिंग कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले से आसपास के लोग एकदम सन्न रह गए। सबसे अच्छी बात तो ये रही, मतलब गनीमत ये थी कि इस पूरी गोलीबारी में किसी को कोई चोट नहीं आई और न ही किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल वहीं खड़ा था, आखिर ये हमला हुआ क्यों? गोलियों की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन उसके बाद गूंजने लगी पुलिस की सायरन की आवाजें। तो देखते हैं कि इस सनसनीखेज वारदात पर पुलिस ने कितना तेज और असरदार एक्शन लिया। और देखिए, पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वो काफी तेज था। जैसे ही आसपास के लोगों ने खबर दी, कुछ ही मिनटों में टीमें मौके पर पहुंच गई और सबसे पहला काम क्या किया, पूरे एरिया को बैरिकेड लगा के सील कर दिया। और ये मामला कितना सीरियस था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि जांच का जिम्मा सिर्फ जुहू पुलिस को नहीं दिया गया, बल्कि मुंबई क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें भी फौरन जांच में जुट गई। तो ठीक है, इलाका सिक्योर हो गया, सबूत इकट्ठा होने लगे, लेकिन वो एक सवाल, वो अब भी सबके दिमाग में घूम रहा था। इस हमले का असली मकसद क्या था? चलिए अब जरा जांच की गहराइयों में चलते हैं। देखिए, पुलिस किसी एक ही थ्योरी पर काम नहीं कर रही है, वो एक साथ कई संभावनाओं पर काम कर रही है। तो वो कौन से 4 मेन एंगल्स हैं जिन पर पुलिस का इस वक्त फोकस है? अब इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पुलिस किसी भी एंगल को नज़रअंदाज नहीं कर रही है। क्या ये कोई पर्सनल दुश्मनी है, या फिर किसी गैंगस्टर ने सीधी सीधी धमकी दी है, या फिर ये पैसे ऐंठने मतलब फिरौती की कोशिश थी, या इसमें किसी बड़े गैंग का हाथ है? हर एक एंगल को बारीकी से देखा जा रहा है। अब हमलावरों तक पहुंचने के लिए पुलिस के हाथ में 2 सबसे अहम सुराग हैं। एक तो आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज और दूसरा मौके पर मिले फॉरेंसिक सबूत, जैसे गोलियों के वो खाली खोल। इन्हीं को जोड़कर पूरी पहेली सुलझेगी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग तक ही नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखें तो बॉलीवुड में एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखाई देता है। मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्टर पर हमला नहीं है, ये एक तरह से पूरे बॉलीवुड के सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि मुंबई में जो इतने बड़े बड़े सितारे हैं वो आखिर कितने सुरक्षित हैं। और ये पैटर्न तब और भी ज्यादा साफ हो जाता है जब हम याद करते हैं कि कुछ ही वक्त पहले सलमान खान के घर के बाहर भी तो बिल्कुल इसी तरह की फायरिंग हुई थी। दोनों घटनाओं में इतनी समानताएं हैं कि ये डराती हैं, भले ही रोहित शेट्टी वाले मामले में मकसद अभी साफ न हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस एक घटना ने मुंबई पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि इन हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? जांच अब किस तरफ जाएगी और वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले हैं? फिलहाल पुलिस का जो अगला कदम है वो बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों को पहचानना, फिर उन्हें पकड़ना और उसके बाद उनसे हमले का असली मकसद उगलवाना। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचने वाला है, क्या ये सिर्फ एक अकेली अलग थलग घटना है या फिर ये बॉलीवुड पर मंडरा रहे किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा है? ऐसी ही गहरी जानकारी और विश्लेषण के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।